नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्विस में। आज जो है वो आप लोग सभी के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। शिखर जो हमारी सीरीज थी उसका पार्ट 3 आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी ने पिछली क्लासेस को जो है वो जरूर देख लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पे होपफुली जो है वो विजिबल होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 21 है आज का हमारा। दूरबीन का आविष्कार जो है वो किसने किया है? तो आप सभी ने बताना है कि जो आपके पास हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। तो सभी ने याद रखना है गैलीलियो गैलीली के द्वारा जो है वो टेलीस्कोप को जो है वो इन्वेंट किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने जो है वो फटाफट आंसर करना है कि निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि जो आपके पास साउंड है वो ट्रेवल करती है किस में सबसे अधिक। तो हमें पता है कि सॉलिड में सबसे अधिक, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैसेस में, यानी कि ठोस, द्रव और गैस में जो है वो सॉलिड में सबसे अधिक जो है वो आपका ट्रेवल करती है साउंड। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वायु, जल, लकड़ी और निर्वात। तो आपके पास वैक्यूम में तो करती ही नहीं है, तो हमारे पास बचते हैं वायु, आपके पास गैस आ जाएगी, जल लिक्विड आ जाएगा, लकड़ी जो है वो सॉलिड आ जाएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड में जो है वो आपके पास साउंड जो है वो आपकी मैक्सिमम ट्रेवल करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपने बताना है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य जो है वो दिखाई देना स्टार्ट होता है। तो यानी कि why we see the sun only few minutes before the actual sunrise। सनराइज होने से पहले ही हमें सन जो है वो दिखाई देना स्टार्ट होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो आप सभी ने याद रखना है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है वो ये प्रक्रिया होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 आ जाएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। तो ये तो काफी इजी है, वर्क का जो यूनिट होता है दैट इज जूल। ठीक है, जूल जो है वो आपका किसका यूनिट है? वर्क का जो है वो यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है? तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का जो है वो बिजली के बल्ब के अंदर जो आपका फिलामेंट यूज होता है, आप सभी ने याद रखना है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का जो है वो बना होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी जो है वो क्यों पकता है? तो उसमें क्या रीजन होता है कि जब भी हम लोग जो है वो प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो वो जल्दी जो है वो क्यों पक जाता है? तो क्या प्रेशर कुकर के बाहर गर्मी निकल पाती नहीं निकल पाती है, या फिर वाष्प उबलते पानी के कार्य को कम कर देता है? तो आप सभी ने याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज ड्यू टू हाई प्रेशर, यानी कि अधिक दाब के कारण जब आपका प्रेशर हाई हो जाता है तो पानी का जो क्वथनांक है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपका प्रेशर कुकर है उसमें जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जो आपके पास साउंड है दैट कैन नॉट बी ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के अंदर जो है वो आपकी ध्वनि जो है वो ट्रेवल नहीं करती है, यानी कि निर्वात से जो है वो पास आउट नहीं कर पाएगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। डायनमो, डायनमो एक मशीन का काम करती है। तो डायनमो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डायनमो जो है वो आपका क्या काम करता है। तो आप सभी ने याद रखना है एक मशीन है, यानी कि एक मशीन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है। कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल जो है वो
एनर्जी के अंदर। इसी तरह से आपके पास जो है वो इसका उल्टा आता है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या काम करती है, तो वो उल्टा काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो मैकेनिकल ऊर्जा एनर्जी में जो है वो कन्वर्जन दे देता है। तो डायनेमो का उल्टा हो जाएगा मोटर। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो फेदोमीटर का जो यूज है दैट विल यूज टू कैलकुलेट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी, यानी कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए एक हम लोग जो है वो फेदोमीटर का जो है वो यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप सभी ने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी को साथ साथ में क्लियर भी हो रहेंगे होंगे छोटे से वीडियो में। तो इसके लिए मैंने एक आपको हमेशा एग्जांपल दिया है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। तो अगर आपको याद होगा आपका ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर बोल दीजिए या फिर पग बोल सकते हैं यहाँ पे, और साथ में नाच। अब ई से इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन के द्वारा खोज की गई है, पी से प्रोटॉन है तो आपका रदरफोर्ड आता है या फिर गोल्डस्टीन आता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछा है, एन से न्यूट्रॉन, और इसकी खोज की गई है चैडविक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, चैडविक ने जो है वो किसकी, न्यूट्रॉन की खोज की है, इलेक्ट्रॉन की जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की जो है वो रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन, और आपका न्यूट्रॉन की जो है वो चैडविक के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जो आपके पास एनर्जी इज प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो आपके पास एनर्जी होती है मतलब प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द नियंत्रित विखंडन के द्वारा, यानी कि बाय कंट्रोल फ्यूजन के द्वारा जो है वो इनमें क्या होती है, एनर्जी जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होती है, सभी ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा होता है। तो करंट को हमेशा याद रखना है आप सभी ने, एम्पियर में जो है वो मेजर आउट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एम्पियर जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। एम्पियर में जो है वो हम क्या करते हैं, करंट को जो है वो मेजर आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉपलर प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है। तो डॉपलर इफेक्ट जो है वो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आप सभी ने याद रखना है कि डॉपलर इफेक्ट जो है वो आपका साउंड से जो है वो संबंधित है, यानी कि ध्वनि से जो है वो संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच की जाती है तो प्रयुक्त होने वाले दर्पण यानी कि मिरर से जो है वो क्वेश्चन है, तो डेंटिस्ट जो है वो कौन से मिरर का यूज करता है। द मिरर कैन बी used by the dentist in examination to the teeth of patient। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, होपफुली आपको जो है वो आता भी होगा। आप सभी ने इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, आप लोगों का क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है वो इसका आंसर मुझे चैट ऑप्शन में जो है वो देंगे। तो आई होप आप सभी को आज का छोटा सा सेशन जो है वो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तो सब तक पहुंच सके। और अभी तक भी आपने स्टडी सर्विस को जो है वो डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर से एप्लीकेशन, तो जल्दी से कर लीजिए और हमारे न्यू बैचेस में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स अ लॉट।